दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, पुलिस ने रोकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एएपी भड़की दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी है, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। एएपी ने पार्टी को लेकर एक फिल्म बनाई है, जिसकी दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में स्क्रीनिंग रखी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस फिल्म को दिखाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए इसकी स्क्रीनिंग नियमों का उल्लंघन होगी। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय में ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही कहा कि पुलिस इस समय ऐसी अनुमति न तो दे सकती है और न ही अस्वीकार कर सकती। क्या है एएपी की डॉक्यूमेंट्री और क्यों भड़की पार्टी? असल में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी नेताओं के जेल सफर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। इसे एएपी ने अनब्रेकेबल नाम दिया है। इसे आज सुबह 11:30 दिखाया जाना था। फिलहाल आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारी संख्या में पुलिस लगाकर बीजेपी ने इस फिल्म को दिखाने से रोक दिया है। बीजेपी इस फिल्म से बुरी तरह से डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, आज बीजेपी की साजिशों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाली फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसमें एएपी के नेताओं को जेल भेजने की बीजेपी की साजिशों को दिखाया गया। ये स्क्रीनिंग प्राइवेट थी, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को भेजकर स्क्रीनिंग रुकवा दी। भारतीय जनता पार्टी ने एएपी के आरोपों पर जवाब दिया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उस पूरे घोटाले में आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। जो वो स्क्रीनिंग दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन जब अदालत ने कहा कि ये जांच का विषय है, तब उन्होंने स्क्रीनिंग क्यों नहीं दिखाया? और अगर हमें रोकना ही होता, हमारे हिसाब से होता, तो हम जमानत ही क्यों होने देते? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही, सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। इस बीच जनता को लुभाने के लिए रोज नए नए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि वो चुनाव जीतने के बाद सफाई कर्मियों को मकान देंगे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के वादे पर पलटवार करते हुए पूछा कि जो 52,000 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए, उनका क्या? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एएपी दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी बताए कि दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी देने वाले से क्या कनेक्शन है? आखिर ये साजिश किसने की? केवल प्राइवेट स्कूलों को ही क्यों धमकी भेजी गई, सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं? आपके एनजीओ किसके समर्थन में बोलते हैं? जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, उनका समर्थन आप करती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 साल से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। ये लोग बताएं कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट किसने दिया? उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ कई पार्टियां जुड़ी हैं। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा की छवि कट्टर हिंदू नेता की बनती जा रही। वोटर्स के बीच जाकर वह अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को दंगों की याद दिलाकर हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश करते नजर आए। इसके साथ ही वह लोगों के बीच गंदे पानी की सप्लाई, टूटी सड़कों, मैली यमुना, प्रदूषण और यमुना किनारे छठ पूजा बंद होने जैसे मुद्दे उठाकर वोटर्स को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सुबह की पदयात्रा के बाद छोटी बड़ी कई चुनावी सभाओं में कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.